ये देखिए। हाँ शुरू करें। चलिए, जा रही ना सब तक आवाज? सब तक भी जा रही होगी, कुछ लोग और भी जुड़े होंगे। चलिए शुरू करते हैं, तो जुड़ते रहेंगे सब। देख तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इसके पहले हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था, एक बार जरा सा उस पर गौर कर ले, फिर आगे बढ़े तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो पहले हमने देखा था कि घर था जो पूरे इंटायर वैली में केवल अकेला था, और वहां पर जो लेंचो की फसल थी, उस फसल को एक डाउन पार चाहिए था, या फिर एटलीस्ट सावर ही चाहिए था, कोई एक बौछार ही चाहिए थी पानी की। और उसे लगा कि पानी की बौछार आ भी जाएगी, और शाम को लोग भोजन कर रहे थे तभी बौछार आई भी, जैसा कि लेंचो ने पहले से भविष्यवाणी की थी। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, तो उसको बड़ी खुशी हुई कि 10 सेंट की बूंदों बूंदों 10 सेंट जितना हमारे लिए लाभदायक होगा, उतनी बड़ी एक एक बूंद लाभदायक हो रही है, बड़ी बूंदें। और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्कों जैसी हैं। तो कहने का आशय ये इतनी ज्यादा लाभदायक थी उसके लिए। और बाद में धीरे धीरे वो चीजें स्टॉर्म में बदल गई, और स्टॉर्म के साथ साथ वहां पे हेल भी गिरने लगा। तो तूफान भी आई और बर्फबारी भी होने लगी। तो दोनों सिचुएशंस काफी बड़े पैमाने पर बढ़ गई। वो लोग सोच रहे थे कि जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, काफी देर तक वो गिरते रहे। और बाद में वो व्यक्ति अपने खेत में, लेंचो अपने खेत में खड़ा होकर के और अपने बच्चों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर कोई टिड्डियों का दल भी आ जाता तो भी इससे ज्यादा छोड़ करके जाता, और इस हेल ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। विल आल ग्रो विल आल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष क्या हो जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, who lived in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन सभी के दिलों में, जो उस सॉलिटरी मीन्स अकेले, जो उस अकेले घर में, जो मिडिल में था वैली, उस वैली के मिडिल में रहने वाले घर के सभी लोगों के मध्य एक ही दिल की में बात थी, एक ही हर्ट्स में जो है सबके बात थी कि देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो सबके दिल में केवल एक ही आशा थी, और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। तो जितने लोग भी उस सॉलिटरी हाउस में रह रहे थे, जो वैली के मिडिल में स्थित था, उन सभी के पास केवल एक ही सिंगल होप था, वो था हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने ज्यादा अपसेट मत हो, इतने ज्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये लग रहा है कि ये पूरी तरीके से हमारा लॉस है, टोटल लॉस है, पूरी तरीके से लॉस है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भले ही ये लग रहा है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोग भी कहते हैं, यहाँ पे दे शब्द पीपल को डेडिकेट करके कहा गया है, तो पीपल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। हाँ, पेज नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ। ओके, सो दैट्स व्हाई दे से, दैट्स व्हाट दे से, लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, लोग इसीलिए कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात,
all through the night Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो केवल अपने उसी आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। Whose eyes, जिनकी आंखें, as he had been instructed, अर्थात जैसा उसको बताया गया था, जैसा उसको पता था, whose eyes see everything, जिसकी आईज जो हैं वो सब कुछ देखती हैं। कहाँ से है? एक मिनट। whose eyes, जिनकी आंखें, as he has been instructed, यहाँ पे ये जो फ्रेज आया है as he had been instructed, मतलब जैसा उसको बताया गया था। इंस्ट्रक्टेड मीन्स इन्फॉर्म किया गया हो। तो कह रहे हैं कि जिनकी आईज, whose eyes, जिनकी आंखें, whose eyes, एक मिनट, whose eyes see everything, जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट डीप इन वंस कंसाइंस, यानी किसी के हृदय में, आंतरिक हृदय में क्या चल रहा है इस बात को भी उनको पता है। अर्थात गॉड को ये बातें भी पता है कि हमारे किसी के इनर कंसाइंस में, यानी कि आंतरिक हृदय के अंदर, किसी के अंदर क्या चल रहा है, ये भी ईश्वर को पता है। आगे, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये बढ़िया फ्रेज आया है इसका। एक मिनट। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था? एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब होता है, इस इडियम का मतलब होता है काफी मेहनती आदमी। तो यहाँ पे एक तुलना की गई है, मेटाफर यूज किया गया है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब काफी, जो ऐसा आदमी जो काफी ज्यादा मेहनत करता हो, काफी मेहनती व्यक्ति हो। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब लेंचो जो था वो काफी मेहनती इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह हेल्प वर्क करता था फील्ड्स में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे अभी भी पता था कि लिखते कैसे हैं, यानी अभी भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब कह रहे हैं द फॉलोइंग संडे, यानी अगले संडे भोर में ही, डेब्रेक मतलब जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें शुरुआत में ही निकलती, तो भोर में ही he began to write, उसने लिखना शुरू किया एक लेटर, एक पत्र, which he himself, जो उसने स्वयं ही, would carry to town, जो वह स्वयं ही टाउन तक लेके गया। यहाँ हिमसेल्फ शब्द यूज हुआ, ही हिमसेल्फ, यहाँ पर उसी बात को जोड़ देने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है। यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है, बात पर जोर देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ जो हिमसेल्फ शब्द आया है, यहाँ इम्फेटिसिज्म दर्शाता है कि जो वह स्वयं लेके गया टाउन तक और उसको मेल बॉक्स में डाल के आया। ठीक। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान को पत्र से कम नहीं था। अर्थात इसने जो भी लिखा उस पत्र में, वो भगवान को पत्र से कुछ कम नहीं था। अभी तक तो हम लोग पहले केवल पढ़ के आते थे कि लोग जाते थे भगवान से मिल के आते थे, लेकिन इसके अंदर इतना दृढ़ विश्वास था कि इसने भगवान को वास्तव में पत्र लिख डाला, और ये पत्र भगवान को पत्र से कुछ कम नहीं था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरी फैमिली क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस वर्ष अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, तब तक के लिए कि जब तक मेरी नई फसल नहीं आ जाती और हम नई फसल बो ना लें, सॉरी एक मिनट,
आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस चाहिए। इन ऑर्डर टू का मतलब इस क्रम में, तो किस क्रम में चाहिए? इसलिए चाहिए कि टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा से बो पाऊं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जी पाऊं जब तक कि नई फसल आ नहीं जाती। तो नई फसल के आने तक जीवित रहना भी हमारे लिए आवश्यक है, और जिसके लिए मुझे 100 पीसोज की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे आपसे चाहिए। आगे उसने लिखा बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म वगैरह वगैरह। उसने लिख दिया कि क्यों चाहिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म आया था, उसने तूफान मचाया और फसलें बर्बाद हुई, डिस्ट्रॉय हुई, तो उस वजह से वगैरह वगैरह जो भी लिखना था वो सारी चीजें उसने लिखी। तो कुल मिलाकर के उसने लिखा गॉड, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरी फैमिली वाले भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज चाहिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इस क्रम में कि मैं दोबारा से अपनी फसल बो सकूं, एंड टू लिव टिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि फसल नहीं आ जाती, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड माई फील्ड टोटली, वगैरह वगैरह लिख दिया जो भी लिखना था उसको। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप। एनवलप मीन्स होता है लिफाफा, तो उसने लिफाफे पर लिखा, क्या लिखा? एनवलप पर उसने लिखा टू गॉड, भगवान को। तो उसने एनवलप पर क्या लिखा? टू गॉड, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी चिंता में, वेंट टू टाउन, कहाँ गया? कस्बे पर गया। तो ट्रबल्ड मीन्स होता है मुसीबत या चिंता के बीच, तो स्टिल ट्रबल्ड यानी अभी भी मुसीबत में या चिंता में था, और वेंट टू टाउन, वो कहाँ गया? कस्बे पर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर यानी पत्र पर एक स्टाम्प डाला, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। अब यहाँ पर स्टाम्प क्या है? स्टाम्प मीन्स होता है पोस्टल स्टाम्प, होता है जिसको हम टिकट बोलते हैं। टिकट आता है ना, कई लोगों का टिकट आता है, डाक टिकट जारी करता है, तो उसमें तितली वगैरह भी होती है, हमारे महापुरुषों का भी फोटो वगैरह होता है, तो उसी हिसाब से जिसका भी जितनी इमेज हो या जितना जिसको मान्यता दी गई हो, उसी हिसाब से होता है वहां पे। आगे तो रोटेट कर ले तो ठीक है। आप लोग भी फोन रोटेट कर लेना तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। चलिए, रोटेशन ऑफ होगा तो ऑन कर लेना। तो क्या किया उसने? लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को, और उसको लेटर अंदर डाला। इसके साथ ही वो टाउन पर गया, कस्बे पर गया, उसने पोस्ट ऑफिस पर गया, उसने स्टाम्प लिया, पोस्ट स्टाम्प लिया, उसको लेटर पर लगाया, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी डाकघर में डाल दिया, जो भी बॉक्स वॉक्स आता है ना, डाक की चिट्ठी का बॉक्स, उस बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक क्या था? पोस्टमैन था, आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पर हेल्प भी करता था। तो कह रहा है वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में से एक जो पोस्टमैन था, और वो पोस्ट ऑफिस पर हेल्प भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, दिल से हंसते हुए, सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको पत्र दिखाया, भगवान को जो पत्र लिखा हुआ था उस लेटर को उन्होंने दिखाया। फिर से देख लेते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में से एक, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पर पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस पर भी सहायता किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, दिल से हंसते हुए, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को पत्र दिखाया। जो भगवान को पत्र लिखा हुआ था लेंसो के द्वारा, उस पत्र को उसने दिखाया, किसको? पोस्ट मास्टर को। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में, अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, पूरे पोस्टमैन के करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो उसे यह पत्र, यह एड्रेस, यह पता नहीं पता था। तो कह रहा है नेवर मतलब कभी नहीं, अपने करियर में उसे कभी नहीं पता चला कि एड्रेस कहाँ है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल,
तो पोस्ट मास्टर कौन था, इसको भी देखेंगे। द पोस्ट मास्टर क्या था, एक फैट, एक मोटा एमिएबल फेलो मीन्स होता है, एमिएबल मीन्स होता है हंसमुख या मिलनसार, जो हर व्यक्ति से मिलने के का आकांक्षी रहता हो, मिलता उलता हो। तो फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी क्या हो गई, फूट पड़ी, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, लगभग तुरंत ही, ऑलमोस्ट मीन्स यहाँ पे लगभग। बालक कैंसिल हो गया, कहाँ आवाज जा रही थी सब तक। हाँ नेटवर्क, एक मिनट एक मिनट। चलो चलिए, रिकॉर्डिंग तो चालू है, चलिए। कहाँ तक पहुंचे थे, हाँ यहाँ हो गया था, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। तो एक एमिएबल फेलो था, जो मतलब काफी मिलनसार व्यक्ति था, जो पोस्ट मास्टर था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही, लेकिन लगभग तुरंत ही, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मीन्स होता है थपथपाना, तो वो लेटर को रख करके थपथपाते हुए उसने कमेंट किया, टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की उसने, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं आशा करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। तो यहाँ आई विश शब्द है, इसको आप अगर कहना चाहो तो आप बोल सकते हो काश, काश से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है काश मैं ऐसा होता, तो आई विश, आई आई वर द पोस्टमैन, काश मैं डाकिया होता, इस सेंस में कर रहा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं ऐसा काश मैं क्या होता, मेरे पास विश्वास होता उस आदमी जैसा, काश मेरे पास उस आदमी जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, काश मेरे पास उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्ड विद गॉड, जिसने शुरू किया है, क्या पत्राचार शुरू किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार करना, मतलब पत्र से अपने आचार विचार का आदान प्रदान करना, तो जिसने पत्राचार शुरू किया है गॉड के साथ, काश उस व्यक्ति जैसा फेथ मेरे पास भी होता। ठीक है, तो यहां क्या देखें कि जो फैट एमेबल फेलो था उसकी भी हंसी फूट पड़ी, अर्थात जो पोस्टमैन था उसकी भी हंसी फूट पड़ी, वो भी हंसना शुरू कर दिया, लेकिन तुरंत ही इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया। टैपिंग लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर लेटर रखते हुए उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं काश मेरे पास भी उस आदमी जैसा विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ भी पत्राचार शुरू कर दिया। सो इसलिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए नॉट टू शेक, इन शेक मीन्स होता है हिलाना या डगमगाने देना, तो कह रहा है कि इन ऑर्डर नॉट, इस क्रम में, ताकि जो राइटर का फेथ है, अब यहाँ पे राइटर किसके लिए यूज हुआ है, राइटर शब्द यहाँ पे यूज हुआ है लेंचो के लिए, किसके लिए, लेंचो के लिए, तो कह रहा है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि राइटर का फेथ उससे डगमगा ना जाए, ईश्वर से डगमगा ना जाए, इस क्रम में द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। अब यहां कहने वाली बात यह है कि इसको एक बार और लाइन को फिर से देखेंगे, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, अब यहाँ पे राइटर मीन्स लेंचो को बोल रहा है, तो कह रहा है कि लेंचो का विश्वास ना डगमगा जाए, इस क्रम में पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, वो आइडिया क्या था, वो आइडिया था आंसर द लेटर। अब अगर कोई किसी ने भगवान को कोई पत्र लिखा है और अगर उसका जवाब भगवान के द्वारा उसको ना मिले, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि इसका मतलब भगवान ने कुछ हमारी सुनी नहीं, अथवा हो सकता है उसको भगवान से अविश्वास उत्पन्न हो जाए। तो इतना बढ़िया
इतना बढ़िया फेथ देख करके उस व्यक्ति का, इनके अंदर विचार आया कि चलो इस प्रश्न का कम से कम उत्तर तो दे दें। अब उनको तो पता नहीं था कि इसमें लेंचो ने क्या क्या लिखा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। बट लेकिन when he opened it, लेकिन जब उन्होंने इसे ओपन किया, it was evident that to answer it he needed something more than, लेकिन जब उन्होंने उसे ओपन किया, जब उसने उसे ओपन, it was evident, स्पष्ट हो गया, एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट हो जाना। तो ये स्पष्ट हो गया कि answer it he needed something more than goodwill। तो केवल शुभेच्छा से अगर आंसर देना हो, अगर मान लिया किसी ने गॉड को पत्र लिखा, तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं उसे शुभेच्छा दे दूंगा तो उसको विश्वास बना रहेगा। तो जब उसे खोला तो देखा कि केवल गुडविल नहीं चाहिए, केवल शुभकामनाएं नहीं चाहिए, शुभेच्छा ही नहीं चाहिए, केवल नेक भावना ही नहीं चाहिए, इससे भी ज्यादा कुछ, हाँ कुछ ज्यादा चाहिए। इंक एंड पेपर, केवल अच्छी भावना इंक और पेपर से काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए उसको कुछ और भी देना पड़ेगा। अगर उसका हम चाहते हैं कि फेथ जो है वो सेक ना हो, फेथ अगर हिले ना, फेथ अगर डगमगाए ना, तो इस क्रम में हमको केवल उसी से काम नहीं चलने वाला है, हमको इंक पेपर और गुडविल से भी कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। अब क्या देना पड़ेगा? बट ही स्ट्रक टू हिज, लेकिन फिर भी वो अपने बातों पर अडिग रहा, अपने निर्णय पर वो अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी से भी एक बड़ा भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। और सेवरल मीन्स कई, तो कह रहा है सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, यानी उसके कई मित्रों ने, वर ऑब्लाइज्ड यानी सबने कृतज्ञता दिखाई, टू गिव हिम टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उस नेक काम के लिए सबने कुछ ना कुछ देने की ठान ली। उन्होंने ठाना कि कुछ ना कुछ वो जरूर देंगे इस चैरिटी के एक्ट में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, जो फ्रेज हमने पढ़ा, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, तो देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि राइटर का यानी लेंचो का फेथ भगवान से न डगमगा जाए, इस क्रम में पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि आंसर द लेटर, लेटर को आंसर कर दो। लेकिन जब उसने ओपन किया तो उसे स्पष्ट हो गया कि आंसर करने के लिए उसको शुभेच्छा इंक और पेपर से भी कुछ ज्यादा देना है। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी इस नेक काम के लिए उसके कई मित्रों ने भी उसकी मदद की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि एक साथ वो 100 पीसोज को एकत्रित कर सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पीसोज, यानी 100 पीसोज को एक साथ एकत्रित करना उसके लिए भी क्या था? आसान नहीं था, असंभव था, इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इस क्रम इसलिए वो फार्मर को आधे से थोड़ा ज्यादा ही दे पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड, यानी वो इस क्रम में केवल इतना ही सक्षम था कि वो फार्मर को दे सके अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी जितना उसने मांगा था उसका आधे से थोड़ा ही ज्यादा वो दे सकता था, दे सका इतना वो, मतलब उसने अपने फ्रेंड्स से भी एकत्रित किया, खुद भी अपने सैलरी का पार्ट दिया, और भी एम्प्लॉयज से भी एकत्रित किया। इसके बाद भी उसके लिए 100 पीसोस एकत्रित करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी वो आधे से थोड़ा ज्यादा ही दे पाया। किसको? लेंचो को। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक लिफाफे में पैसे डाले। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस किया। एंड विद इट, और इसके साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, उसने एक लेटर डाल दिया, उसमें केवल एक सिंगल वर्ड था, एक सिंगल शब्द था। एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, उस सिग्नेचर के रूप में एक शब्द था, और उस वो शब्द कौन सा था? वो शब्द था गॉड।
तो उसके पास केवल जो उसने सॉरी पोस्टमास्टर ने जो भी चीजें रखी, पैसे रखे, जो भी पैसे उसने एकत्रित किए थे उन पैसों को रखा और उस लिफाफे के साथ एक लेटर भी डाल दिया। उस लेटर पर केवल एक ही शब्द था, वो था गॉड, सिग्नेचर के रूप में। तो इस तरीके से उसने सिग्नेचर कर दिया गॉड का और लिफाफा रख दिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग देंगे। जो अपने आप को म्यूट करके बैठे हैं वो अगर संभव हो तो अनम्यूट कर लें, अगर सिचुएशंस ठीक ठाक हो। और अभी मैं क्वेश्चन के अर्थ बताऊंगा, कम से कम हिंदी में तो जवाब दें ही। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु, कौन, और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी लेंचो को किसमें विश्वास था, किस, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। वेरी गुड। तो उसको विश्वास था किस पर, गॉड पर, फेथ। सो लेंचो हैव द फेथ इन गॉड, लेंचो हैड द फेथ इन गॉड। सो व्हाट डिड ही डू, he he had written a letter to God and post it through the mail। अर्थात उसने क्या किया, एक लेटर लिखा गॉड को और उसे पोस्ट किया कहाँ, मेल बॉक्स पर, मेल पे जाकर के पोस्ट कर दिया, पोस्ट ऑफिस पे। आगे, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने। वेरी गुड। तो लेटर को किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। तो आपको इसका जवाब लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पोस्ट मास्टर हैव रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, सिंपल, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। और यहाँ भी है हु रेड द लेटर। आगे, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने इसके बाद क्या किया। पोस्ट मास्टर, हाँ ये सही है। तो ही हैज कलेक्टेड amount by his salary, his employees, and his friends, and collect it and uh, put into envelope and send it to Lenso and address to Lenso। उसने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स से, अपने एम्प्लॉयड से और खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट लेकर के और उसने लेंचो को एड्रेस कर दिया, उन पैसों को लिफाफे में रख के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। आगे चलें। कोई डाउट आउट होगा तो पूछते रहना, कहीं कुछ। चलिए आगे बढ़े। द फॉलोइंग संडे, उस संडे। अब यहाँ फॉलोइंग क्या अभी कहाँ खत्म होगा, अभी बाकी है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब यहाँ से इंटरेस्ट शुरू हुआ। यहाँ क्या हुआ, उस संडे को लेंचो जल्दी आ गया, थोड़ा सा जल्दी आ गया यूजुअल की अपेक्षा, मतलब जैसे वो आया करता था उससे थोड़ा सा जल्दी आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। तो अगले संडे को वो थोड़ा जल्दी आ गया कि वो जान सके कि क्या उसके लिए कुछ है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे थमाया। अच्छा, एक वो आ गया, एक वो है रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मीन्स क्या होता है, रेड हैंडेड मीन्स होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, तो या है, अगर मैं बात करूं हैंडेड का आशय है कि किसी को कोई चीज थमा देना। ठीक है, तो कह रहा हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर को क्या किया, थमा दिया उसे, दिया लेंचो को थमा दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द एक्सपीरियंसिंग द
contentment of a man who has performed a good deed looked to from his office, looked on from his office। अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, जो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था यानी अनुभव कर रहा था उस आदमी की संतुष्टि को, कंटेंट का संतुष्टि, तो जो उस आदमी की संतुष्टि को अनुभव कर रहा था, ऑफ अ मैन, एक आदमी की, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य परफॉर्म किया था, लुक्ड ऑन फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस, और वो क्या, सॉरी, लुक्ड फ्रॉम, एक मिनट क्या लिखा हुआ, हाँ, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और जिसे जो है वो अपने ऑफिस से देख रहा था, जिस व्यक्ति ने परफॉर्म किया था एक गुड डीड, एक अच्छा आचरण जिसने परफॉर्म किया था, एक अच्छे कार्य को जिसने किया था, उसको वो अपने ऑफिस से देख रहा था। इसको दोबारा से एक बार देखेंगे। कह रहा है एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक आदमी की संतुष्टि को वो देख रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने परफॉर्म किया था या दिखाया था एक गुड डीड, एक अच्छा आचरण दिखाया था, एक अच्छा कार्य दिखाया था, लेंचो ऑन हिज ऑफिस, सॉरी, क्या लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जिसे वो अपने ऑफिस से देख रहा था। तो पोस्ट मास्टर जो था वो अपने ऑफिस से देख रहा था उस अच्छे कार्य को होते हुए। चलिए, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, लेंचो ने जरा सी भी, लेंचो ने सरप्राइज, हाँ, जरा सी भी उसने सरप्राइज नहीं दिखाई, जरा सा भी उसने हैरानी नहीं दिखाई ऑन सीइंग द मनी, यानी पैसों को देख करके वो जरा सा भी हैरान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सच का, क्योंकि उसका इतना बड़ा विश्वास था कि उसने पत्र देखा तो उसको लगा कि वास्तव में गॉड ने हमको भेजा है। तो इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैंने गॉड को लिखा था तो उनको तो देना ही था। ऐसा सोच करके उसके पास इतना ग्रेट कॉन्फिडेंस था, इसे कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब उसको हल्का से भी सरप्राइज भी नहीं हुआ, वो उसको हल्का सा भी हैरानी भी नहीं हुआ कि गॉड से पत्र आ गया। उसको लग रहा था कि ये तो सिंपल बात है, गॉड को तो पत्र देना ही था। ऑन सीइंग द मनी, मतलब पैसों देख करके उसने जरा सी भी सरप्राइज नहीं दिखाई, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। काउंटेड द मनी, जब तो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। वो गॉड कुड नॉट, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, हैव मेड अ मिस्टेक, यानी भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। यहाँ पे व्हाट शब्द जो है यहाँ पर क्या नहीं दर्शा रहा है, क्यों? यहाँ देखो, वाट के बाद अगर क्वेश्चन, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ वाट लगा हुआ है, लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वाट यहाँ पर दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए आया है। तो यहाँ पे एक है क्या, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना तो वो लेंचो को मना कर सकते हैं, जिस बात के लिए उसने क्या की थी, प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट किया था। तो वाट यहाँ पे यूज हुआ है जोड़ने के लिए ही हैज रिक्वेस्टेड को, पहले क्लास से। आगे, इमीडिएटली, अचानक से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अचानक, सॉरी, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, लेंचो वेंट टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया, खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए, पेपर और इंक लेने के लिए वो कहाँ पहुंच गया, विंडो पहुंच गया, खिड़की पे पहुंच गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पर लोग लिखते हैं, उस राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद कलिंग ऑफ हिज ब्रो, जिस पर उसकी जो भौहें थी वो रिंकल्ड हो गई, यानी उसका माथा सिकुड़ गया, उसकी भौहें तन गई। रिंकल मतलब होता है
रिंकल मीन्स होता है सिकुड़न पड़ जाना, झुर्री पड़ जाना। तो उसकी भौहें जो थी वो सिकुड़न पड़ गई उनकी भौहों पर, काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसे इसलिए उसके चेहरे पर जो है झुर्रियां पड़ गई, उसके ब्रो पर इसलिए झुर्रियां पड़ गई क्योंकि उसने जो एफर्ट किया था, जो उसने एफर्ट किया किस लिए, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो उसे कोशिश करनी पड़ रही थी, कर गई। फिर से इस लाइन को एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। क्या कह रहा है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अपने ब्रो पर उसकी जो भौहें थी उन भौहों को सिकुड़न में लाकर के उसने लिखना शुरू किया, काज्ड बाय एफर्ट, उस कारण की वजह से उसकी भौहें तनी हुई थी या फिर सिकुड़न वाली थी। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मतलब जब उसने आइडियाज को सोचना शुरू किया, अपने दिमाग में सोचना शुरू किया कि कैसे कैसे अपने गॉड को बात में कहूं, तो इसके लिए उसकी भौहें क्या हो गई, सिकुड़न में आ गई, उसकी भौहें सिकुड़ गई। When he finished, जब उसने खत्म किया, he went to the window, वो विंडो पर गया, buy a stamp, उसने एक स्टाम्प खरीदी, which he licked, जिसे उसने चाटा, and then affixed to the envelope, और बाद में उसने क्या किया, उसको एनवलप पर चिपका दिया, एनवलप पर लगा दिया, एनवलप मीन्स लिफाफा। तो उसने क्या किया, वो गया, यहाँ देखो गया, लगाया, चाटा उसको, और फिर जो स्टाम्प लिया था यानी टिकट जो ली थी उसको लगा दिया, और फिर पहुंचा दिया किसके पास, नहीं गॉड के पास कहां पहुंचाएगा, पोस्ट ऑफिस में लेके गया, मेल बॉक्स। चलिए तो देखते हैं, द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिस्ट मींस होता है मुट्ठी, तो अपनी मुट्ठी मारी उसने और उस एनवलप को इस टिकट को चिपका दिया। आगे, द मोमेंट, वह क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही मेल बॉक्स में चिट्ठी पड़ी, पोस्ट मास्टर खुद गया, किस लिए गया, वेंट टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए गया। अब उसको लगा कि अभी तो मैंने पैसे दे दिए, अब ये क्या लिखने आया है, पहुंच गया। अब देखो क्या होता है, इट सेड, इट सेड इसने कहा, क्या कहा, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने मांगा था आपसे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे, 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे, मतलब जितना मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे, सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दो। रेस्ट मीन्स बाकी, यहाँ रेस्ट मीन्स आराम करना नहीं है, यहाँ पे रेस्ट मीन्स बाकी है। तो कह रहा है कि दैट आई आस्क फॉर, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, उस पैसे के लिए, दैट आई आस्क फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रेस्ट, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी मेरे पास भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे काफी ज्यादा आवश्यकता है, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट लेकिन अब देखो इंटरेस्ट तो अब आया, बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे इसको मेल के द्वारा मत भेजना, मतलब डाक के द्वारा इसको मेरे पास मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ कुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वो चोरों का एक गिरोह है, कुक्स मीन्स चोर, और बंच मीन्स होता है गुच्छा, तो ये सब क्या है, चोरों के एक गिरोह हैं। दिया लेंचर, क्या फेक था, कुछ नहीं कर सकते गलती, और मेरी बात को मना भी नहीं कर सकते, तो गलती किसकी हुई, डाक वालों की, और जबकि डाक वालों ने इतना मेहनत करके बेचारे के लिए इकट्ठा किया था। तो कहने का आशय कि ये ग्रेट फेथ जो उसके अंदर आया था, वो ग्रेट फेथ आसानी से आना संभव नहीं है। अब चलो ओरल क्वेश्चंस कर लेते हैं लास्ट में। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो जो था वो सरप्राइज हो गया था एक लेटर पा करके, विद मनी इन इट, बताओ क्या जब लेंचो को पत्र मिला तो क्या उसको सरप्राइज हुआ था जब उसने देखा,
हैं तो क्या उसको सरप्राइज हुआ था? नहीं, उसको कोई हैरानी, वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। वो तो बल्कि सामान्यतः जैसे लग रहा था कि मैंने तो बीमा करा के रखा हुआ था गॉड के पास, मैंने पत्र लिखा था तो भगवान को तो भेजना ही था। व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी किस वजह से वो क्रोधित हो गया? केवल उसके पास 70 पीसोस मिले, इसलिए वो क्या हो गया? एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। ओके, तो अब आप लोग के लिए केवल बचता है क्या? इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। और कहीं कोई समस्या बताओ। तो क्वेश्चन आंसर में थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसको तो हम लोग लिखेंगे नहीं। लिखने के लिए बाकी ओरली इन चीजों को हम लोग कर लेंगे। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इसको भी ओरली करें। वैसे तो बुक में इसको फिट किया जा सकता है। आगे देखें। हाँ चलिए, वही करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। मैच द सेंटेंस इन कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को भी मैच करना, ये सब भी हो जाएगा। आगे तो जहां तक मेरे हिसाब से नोट करने वाली बात है, नोट्स में बाकी चीजों को हम बुक्स में करने की कोशिश करेंगे या ओरली करने की कोशिश करेंगे? अभी जो है ये बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है। ऐसा तो नहीं है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उस समस्या बन रही थी। बाकी तो फिलहाल जो भी है बेटर है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें पोयम है, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart change of mood and saved some part of a day I had requested. Sorry, I have wrote. इसके बाद एक और पोएम है। ये किसकी है? ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। क्या है? फायर एंड आइस। सम से द वर्ड विलिंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had perished twice, I think I know enough of it to say that for destruction eyes, it is also great and would suffice. तो ये दो पोएम्स भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इसी में है, इसी चैप्टर में। तो इसको भी कवर करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं इसमें। तो भाई आपके बुक में है, देखो। एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कोई सेक्शन है? चलो। होगा ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस? तो हम लोग टोटल करें या फिर केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करें? इसमें तो नहीं दे रहा कोई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन टेक्स्ट। करने को तो सब हम लोग करते रहेंगे। और चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, टेक्स्ट के बारे में। यू कैन। दिखाइए दिखाइए।
एनसीईआरटी जोन। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट इसमें कहाँ एग्जाम ओरिएंटेड? एग्जाम ओरिएंटेड में पैसे से केवल। हाँ दिखा दिखा। हाँ, आगे आगे चलते जाओ, आगे चलो। पैरा पैसेज के बाद क्या है? नीचे देखो और नीचे दिखाओ। हाँ पैसेज टू। हाँ हाँ, तो आगे चलो आगे चलो। पैसेज। हाँ। हम्म हम्म। तो हम लोग ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का जो पूरा सेक्शन है, इसी पूरे सेक्शन को हम लोग करेंगे। और आई थिंक क्वेश्चंस भी इसी में से आने चाहिए पेपर में। मैं चेक करूंगा इसको, ऐसा क्या क्या पैटर्न है यूपी बोर्ड का। चलिए, अभी तो इमेज शायद आपने भेजा है ना, मैं देखता हूँ फिर कल। हाँ भेज देना वो भी, फिर देखता हूँ। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। ओके।